अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस केस में दर्ज की गई एफआईआर को शिष्यों ने वापस लेने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिससे अब यह माना जा रहा है कि आरोपी आनंद गिरी को भी राहत मिल सकती है। महंत नरेंद्र गिरी केस में दर्ज एफआईआर वापस लेने के लिए कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है और शिष्यों ने एफिडेविट में कहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। यही नहीं, इस मामले में शिकायतकर्ता अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट में दाखिल की गई एफिडेविट में यह कहा गया है कि हमने पुलिस को सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सूचना दी थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर फिर ये एफआईआर किसने दर्ज कराई है। तो महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग एक एफिडेविट दाखिल करके की गई है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि हमने तो मृत्यु की सूचना दी थी, तो आखिर ये एफआईआर किसने दर्ज कराई है। शिष्यों ने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है। अमर गिरी और पवन ने यह आरोप लगाया है कि हमने मौत की सूचना दी थी, पुलिस ने खुदकुशी का केस लिखा। और अब यह कहा जा रहा है कि आनंद गिरी जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनको राहत मिल सकती है। दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग अब नरेंद्र गिरी के शिष्यों द्वारा की गई है और बाकायदा कोर्ट में यह एफिडेविट दिया गया है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां शिष्यों ने इस पूरे मामले में हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग कोर्ट से की है और उसके लिए बाकायदा एफिडेविट भी दिया है। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक तरह से इस मामले में यह बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर एफआईआर वापस होगी तो आनंद गिरी के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जी, निश्चित तौर पर न केवल आनंद गिरी इसके बाद जेल से बाहर आ सकेंगे, बल्कि जो दोनों सह आरोपी हैं, बड़े हनुमान मंदिर का मुख्य पुजारी अद्या प्रसाद तिवारी और उसका बेटा संदीप तिवारी, उसके भी बाहर निकलने की राह आसान हो जाएगी। और हमने कल ही दिखाया था कि किस तरह से हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र देकर अमर गिरी और पवन महाराज, जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी थे, दोनों ने ये कहा था कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। और यही बात अब न्यूज़ 18 ये खुलासा कर रहा है कि जो सीबीआई को इन्होंने बयान दिया था, उस बयान में भी इन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी, बल्कि उनके मौखिक बताए जाने पर ही पुलिस ने दर्ज कर लिया था एफआईआर और उसी आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और सीबीआई को जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान की प्रमाणित कॉपी ये दर्शकों को हम टीवी चैनल पर अपने दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा है। ये पूरा बयान है जो सीबीआई को दिया गया है और सीबीआई ने कोर्ट में इसको लगाया है, कोर्ट में मेंशन किया है। और इसके आधार पर अगर मुकदमा वापस लिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधे तौर पर लाभ आनंद गिरी को और सह आरोपी अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, क्या उनकी खुदकुशी की गुत्थी सुलझेगी और उस पर से पर्दा हटेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि अगर अर्जी लगाने के बाद ये मुकदमे की वापसी होती है तो जरूर जो है आनंद गिरी और अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जेल से बाहर आ सकते हैं, जो कि सितंबर 2021 से ही नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में यह नया मोड़ है, इस पर नजर बनाए रखिए। सर्वेश, जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।